हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलो मेरे दोस्त, आज मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूँ एनसीईआरटी के जो 8.1 है त्रिकोणमिति में, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन एकदम सीरियल ढंग से जो बोलते हैं ना, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि कमेंट में आया था कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आइए, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 का सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा और लगेगा कि हाँ कितना इजी है। जितना लेक्चर में बताया था ना, बस उसी को यूज करूंगा और ये सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा। तो चलो, जैसे क्वेश्चन लगा हुआ है मेरे दोस्त, एक्सरसाइज 8.1 बोल रहा है कि त्रिभुज, बोल रहा है देखिएगा मेरे दोस्त, कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हम पहले ही बोले थे कि क्वेश्चन को पहले आराम से ध्यान से पढ़ना है, फिर क्या करना है ये समझिए। तो करना क्या है ना कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी 24 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि कोण बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ कोण बी को मान लेते हैं समकोण 90 डिग्री। बोल रहा है ए बी है जो 24 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी 24 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारा बीसी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। और हमारा एसी नहीं पता, अर्थात ए अननोन है, वाट। तो अब देखिए हमको मान निकालना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अर्थात साइन कॉस के मान निकालना है, एंगल चेंज करके पूछा है। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम पहला में चले दोस्त, तो हम जानते हैं कि अगर साइन ए का मान निकाले तो साइन ए बराबर बोले थे कि क्या, लाल बटा कक्का, अर्थात लंब बटा कर, अर्थात लंब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस कर। लेकिन हमें कर्ण अननोन है, माने कैसे बनाना है ना, ये स्टेप समझा रहा हूं। अब कर्ण मुझे पता नहीं, यहाँ पे कर्ण रहेगा तो साइन ए का मान निकलेगा। तो इसके लिए हम बोले थे कि पाइथागोरस पर में यूज करेंगे और उससे जो त्रिभुज के साइड पता नहीं है उसको ज्ञात करेंगे। तो हम कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। और पाइथागोरस के लिए बोले थे मेरे दोस्त कि इजी वे में, एकदम कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि पाइथागोरस में हमें निकालना क्या है। तो देखिए पाइथागोरस हल में चलेंगे और पाइथागोरस यूज करेंगे। क्लियर। तो हल में चलेंगे ना मेरे दोस्त, तो पाइथागोरस बोलता है क्या कि हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण एच स्क्वायर या कर्ण एच स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, लंब। अब देखिए एच स्क्वायर जो है मेरे दोस्त पता नहीं, तो एच का मान क्या आएगा निकल के, ए सी, अर्थात ए सी के स्क्वायर बराबर पी परपेंडिकुलर 24, अर्थात 24 के स्क्वायर प्लस बेस हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 24 का स्क्वायर अगर नहीं जानते तो आप गुना कर लीजिए, ऐसे क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों के जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तब देखिए क्या होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 49, तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 अर्थात 625 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, अर्थात 600 जो 25 है वो अंडर रूट चल जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे AC का मान आ जाएगा। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल ए तो 25 तक याद रखना, अगर न रहे तो वर्गमूल यहाँ निकाल लीजिएगा कि 625 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो देखिए आज फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं या ऐसे डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, अगर 625 का निकालना है तो ये देखिए जोड़ा पीछे से आगे, ये कितना का स्क्वायर था, 2 का लगाएंगे, 2 दूना 4, ये बच्चा कितना 2, टोटल उतार देंगे, फिर 2 2 4। अब यहाँ पे देखिएगा 5 से 25, 5 4 20, 20 2 22, कट गया दोस्त कितना 5, अर्थात 25 का स्क्वायर है 625, अर्थात यहाँ AC का मान आ गया 25। अब जब हमको AC यानी AC ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया, तो अब कोई भी एंगल का कितना हूं चेंज करे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तुरंत बता देंगे। तो जैसे पहला पूछा था साइन ए का, तो देखिए पहला साइन ए पूछा था
तो हम लोग साइन ए निकालते हैं। देखिए पहला में बोला है 2, पहला एक बोला है साइन ए, तो हम साइन ए अभी बोले कि ए से चलना है, तो ए से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होता, और ये आधार, अर्थात साइन ए के लिए ए लंब हो जाएगा, अर्थात लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 7 सेंटीमीटर और कर्ण अभी निकाले 25, अर्थात 7/25 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। अब फर्स्ट में ही एगो दे रहा है कॉस ए, तो कॉस ए का मान जब निकालेंगे ना दोस्त, तो देखिए कॉस ए, तो कॉस ए कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन ए पूछा है तो ध्यान रखना ए लंब, इसमें आधार 24, अर्थात 24 अब बटा में कर्ण, कर्ण हमारा वही 25, अर्थात 24/25 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा कि सेकंड में हमारा निकलना है सी, एंगल चेंज कर दिया है, क्या चेंज किया है एंगल, अर्थात पहला बोल रहा साइन सी का मान निकालना है, तो पहले तो त्रिकोणमितीय वो याद रखना कि साइन बराबर होता क्या, तो लंब बटा कर्ण। अब देखिए सी, तो अब सी के अनुसार चलना है, तो ये है मेरा सी, तो सी के लिए लंब ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब लंब, ये हो जाएगा अब आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, तो चेंज ही नहीं होता। तो अगर हम लंब के लिए चले तो हमें लंब चाहिए, तो 24 हो गया, अर्थात 24 बटा कर्ण कितना 25 ए सेंटीमीटर। क्लियर। पहले तरीका समझना कि बनाए कैसे, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए दूसरा में ही कॉस सी है, तो कॉस सी लिखेंगे, ठीक है। अब कॉस सी आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे ना कि कॉस का वो फॉर्मूला लिखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए हैं, तो होता है क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख लिए। अब चलेंगे एंगल पे सी के लिए देखेंगे कि आधार कौन है, तो सी के लिए ये तो लंब है, आधार ये हो गया, अर्थात 7 बटा कर्ण तो चेंज नहीं 25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, ये ऐसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप में बनाना है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में चलेंगे ना दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया सेकंड। अब देखिए सेकंड में बोल रहा कि आकृति 8.3 अर्थात ए आकृति जो है ना दोस्त 8.13 है, बुक का है। क्लियर। अब ये आकृति दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बोला tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। अब देखिए फिर बोले हैं वही करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग के जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख लेंगे। तो बोल रहा कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक साइड अननोन है। क्लियर है। तो जब एक साइड अननोन है मेरे दोस्त, तो हम पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो बोलिए क्यों, क्योंकि पहले ये पता करेंगे कि इसका जरूरत है या नहीं। तो देखिए tan बराबर हम जानते हैं कि tan p या tan थीटा बराबर, पहले इतना समझते हैं कि tan कोई एंगल रहे, यहां p है तब p होता है क्या लंब बटा आधार। क्लियर मेरे दोस्त। अब लंब बटा आधार p के लिए हमारा p ए एंगल है एंगल। अब इसके लिए लंब यही है, ये हमें पता ही नहीं है, तो कैसे बनेगा। तो पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात कैसे करेंगे, वही पुराना अंदाज पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि पाइथागोरस यूज कैसे करें। तो देखिए पाइथागोरस के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि पाइथागोरस कुछ नहीं कहता, वो बोलता है ना कि इसको एकदम रट जाना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण के स्क्वायर अन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यही तो याद रखना। अर्थात कर्ण बताता है कि एच स्क्वायर, इसमें अगर tan p के लिए चलेंगे तो ये हमारा होगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनियस। क्लियर। तो बोलता है कि लंबी भुजा एच के स्क्वायर अन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो ना दिया हुआ निकल जाएगा। बी एच हमारा दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, तो 13 के स्क्वायर, p पता नहीं, p स्क्वायर, अर्थात या p के जगह पर लिख देंगे उसका साइड का नाम QR, अर्थात QR के स्क्वायर प्लस b हमें पता है 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जो फाइंड आउट करना है उसे इधर ही रखते हैं, बाकी के इधर ले आते हैं। अब 13 के स्क्वायर 169 होता है मेरे दोस्त, 12 के स्क्वायर 144 होता है,
इस साइड ले आए, अब बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों के जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अभी बोले हैं कि जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, अर्थात रूट 25 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। क्लियर है? अर्थात क्यू आर के वैल्यू डायरेक्ट यहां से बोले तो क्यू आर हमारा हो गया कितना 5, ये हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्लियर? यही तो खाली कला है कि कैसे निकाले क्यू आर। क्लियर? अभी जब 5 सेंटीमीटर निकल गया, अब इजी वे में निकल जाएगा, अब कुछ नहीं है, अब सब इजी है। तब कैसे इजी है? देखिए सब इजी है। बोला tan p, तो हम अभी बोले हैं कि tan p माइनस cot r, कुछ नहीं करना, वही लाल बटा कक्का, तो लास्ट वाला tan अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जैसे ही रखेंगे दोस्त, तो लंब p के लिए एक बार देखिए ध्यान कहां रखना, हम सिर्फ कंफ्यूजन दूर करेंगे। क्लियर है दोस्त? सॉल्यूशन आपको हर जगह से मिल जाएगा। तो अब यहां पे देखिएगा कि tan p आ गया। अब जब हमारे पास फिगर है तो एक बार फिगर ध्यान देना है कि p के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण तो चेंज नहीं होगा। तो p आ गया ना, तो ये p है, p के लिए लंब QR है, अर्थात लंब बटा आधार होता है मेरे दोस्त, तो लंब बटा आधार माइनस कोट के लिए कोट R बोल रहा, अर्थात एक कोट है, इसके लिए लंब A हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? A, लेकिन आधार A हो जाएगा। अब देखिए तो पहले कोट P के वैल्यू मान रखेंगे, तो कोट R के कुछ होता है, तो हम जानते हैं कि tan के उल्टा अर्थात P बटा B, तो ये हो जाएगा B बटा P। क्लियर? अब देखिए जब ये P बटा B tan P के अनुसार P कौन है? 12 सेंटीमीटर, P नहीं सॉरी, tan P के लिए A है P अर्थात 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर बटा B हमारा कौन हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस और के लिए चलेंगे तो ये लंब है, लेकिन हमें आधार की जरूरत है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? यही क्या 5 सेंटीमीटर। क्लियर? बटा हमारा क्या चाहिए? लंब, तो लंब ये हो जाएगा क्या? 12। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे आ गया भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव, तो देखिए यहां पे क्या करना है, यहां पे क्या करना है, देखो मेरे दोस्त, चलिए यहां पे क्या करना है कि एलसीएम ले लेंगे, ये सेंटीमीटर है, तो 12 12 के एलसीएम 12, या डायरेक्ट इसे काट भी सकते हैं, ये देखिए सेम सेम, लेकिन आपको बेसिक बता देते हैं। 12 एलसीएम 5 माइनस 5 अर्थात 5 में से 5 0 बटा 12, और किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या? 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया क्या? 0। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार एंगल आर के लिए चलेंगे तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा, एक बार एंगल पी के लिए चलेंगे लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जैसे महाभारत में वो अपने प्रतिज्ञा से चेंज नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हार मेरा दोस्त का निश्चित है, लेकिन वो नहीं बदले। क्लियर? उसी प्रकार से ये त्रिभुज में कर्ण चेंज नहीं होता। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट चलेंगे ना दोस्त, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा, देखिए ध्यान से, थर्ड बोल रहा ना कि अब जो है ना इसमें फिगर का झमेला नहीं है, तो फिगर का झमेला नहीं है और इजी पे में बनेगा। बोल रहा कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं करना है कि जो दिया हुआ है वही लिख लेना है, हल में चलना है। क्लियर? बोल रहा साइन ए बराबर अर्थात दिया हुआ क्या? साइन ए इक्वल टू 3/4। हम जानते हैं कि ये होता है लंब बटा कर्ण। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है? तो निकालना है कोस ए। कोस ए बराबर क्या होगा? तब देखिए कोस ए बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण। क्लियर है? अब हमको आधार पता ही नहीं है, तब जब आधार पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए डायरेक्ट वही पाइथागोरस, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए एच का जो स्क्वायर है वो हमें पता है कितना? 4, तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू पी हमें दिया हुआ है 3 के स्क्वायर प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है अर्थात बी के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और इधर आएगा तो -9।
क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा b का स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो अब देखिए 16 में से 9 गया 7 बराबर b स्क्वायर, लेकिन हमारा बेस निकालने है ना, ये स्क्वायर में है, इधर लाएंगे तो रूट अंदर हो जाएगा 7 इक्वल टू b, अर्थात हमारा b फाइंड आउट हो गया कितना, √7। तो अब आराम से निकाल लेंगे, जब b फाइंड आउट हो गया √7 तो आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे कौन b कितना है √7, तो √7 बटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना 4। आ गया मेरे दोस्त, इतना इजी है। बस स्टेप याद रखना है कि अगर नहीं दिया हुआ रहा है एक ही साइड तो पाइथागोरस लगा के उस साइड निकाल लेना है, और बाकी जो फॉर्मूला है लाल बटा कक्का एकदम रट जाना है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, बस त्रिकोणमिति खत्म। क्लियर। अब देखिए यहां पे हो गया, अब कोसेक था और एक tan a है, तो tan a भी निकाल लेंगे, तो tan a बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब, लंब पूछ रहा है ना, तो लंब हम पहले देखेंगे, तो लंब यह है कितना 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। आधार, आधार अभी निकाले हैं √7, तो लिख देंगे √7। क्लियर मेरे दोस्त, यहां तक आंसर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि रूट हर के जो बोलते हैं ना, हर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे √7 बाई √7। लेकिन अगर दे दिया तो हम एक स्टेप बता रहे हैं, तो ऊपर के ऊपर गुना 3√7 अब बटा √7 गुने √7 सिर्फ 7, इतना भी दे सकता आंसर। क्लियर मेरे दोस्त, ये 9th में ही पढ़ना था। क्लियर। अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड, थर्ड, अब फोर्थ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ में जैसे ही आएंगे ना दोस्त, तो देखिए फोर्थ क्या बोल रहा कि 15 कोट a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा सा और हटके है, तो कैसे है, क्योंकि उस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि साइन ए बराबर 3/4 या कॉस ए बराबर 4/3। अभी तो एक तरफ 15 कोट ए बराबर 8 है ना यूनिक क्वेश्चन। तो ये यूनिक क्वेश्चन देखिए बनेगा कैसे, बहुत इजी वे में, बस एक स्टेप और लेना है। देखिए बोल रहा कि 15 कोट ए, अर्थात दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। क्लियर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो साइन ए बराबर व्हाट एंड सेक ए बराबर व्हाट, यही दो को मान निकालना है। तब देखिए 15 कोट ए, अब लंब आधार कौन है कैसे निकाले, पहला ये कंफ्यूजन। तब यहां पे देखिएगा कि ये 15 कोट ए गुना में है मेरे दोस्त, तो इसे इधर ले जाएंगे डिवाइड में, अर्थात कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकाल गया कोट बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब, तो ये हो गया हमारा आधार अब बटा लंब। क्लियर हो गया। अब जब ये आधार बटा लंब निकल गया, लेकिन हमें साइन में लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात फिर एक झमेला, कर्ण अननोन है। तब फिर वहीं आ गया सॉल्यूशन कि जब कर्ण अननोन है तो फिर कर्ण निकालेंगे, कर्ण के लिए क्या करेंगे, वही ब्रह्मास्त्र पाइथागोरस। क्लियर। तब पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस यूज करेंगे, बस दो ही तो स्टेप है, नहीं कुछ। अगर कोई भी साइड ना दिया है पाइथागोरस यूज करेंगे, दिया हुआ है इजी वे में बनाते निकल जाएंगे। क्लियर। तब यहाँ पे हमको पाइथागोरस जैसे ही यूज करेंगे तो हमको कर्ण चाहिए, ये दिया क्या है आधार और लंब, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, अभी बोले हैं कि कर्ण बोले थे कि अन्य दो भुजाओं, अर्थात कर्ण नहीं बोले थे, पाइथागोरस बोले थे कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और अन्य दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए, तो कर्ण का इसमें बहुत योगदान है, इसीलिए बार बार कर्ण का नाम आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर। अब देखिए एच हमें फाइंड आउट करना है, तो एच स्क्वायर बराबर पी हमारा 15 के स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना 8 के स्क्वायर। अब देखिएगा मेरे दोस्त एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। अब बोलिए आप इतना जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, तो ये तो 9th में पढ़ना था। 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, नहीं कुछ आता 15 गुने 15 कर लीजिए, 8 गुने 8 कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जब जोड़ेंगे ना दोस्त, तो देखो 5 और 9, 6 8 और 289, अर्थात जब एच बराबर निकालेंगे तो √289, अर्थात 289 किसका वर्गमूल है, तो आप लोग को इतना याद रखना चाहिए कि 289 17 का वर्ग है, अर्थात 289 का वर्गमूल 17,
अर्थात यहाँ पे हमारा एच निकल के आ गया दोस्त 17 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब एच निकल के आ गया तो अब लफड़े क्या है, अब यहाँ पे रख दो ना, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब अभी क्या है, लंब हमारा है 15 और कर्ण कितना है मेरे दोस्त, तो कर्ण निकल के आया 17, हो गया ये आंसर। अब देखिए सेक के बराबर जानते हैं ना हम क्या होता है, तो कोस का उल्टा, कोस बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर क्या, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण रख देंगे ना, कर्ण बटा आधार, और कर्ण हमें अभी निकाले हैं कितना 17, तो ये हो गया 17, आधार क्या, आधार यहां से ले लेंगे 8। क्लियर, कितना इजी था। तो हल्का हल्का क्या करना है ना, अब काम क्या है कि आप लोगों को इसे एक बार वीडियो देखिए, दोबारा खुद बनाइए, सॉल्यूशन मत देखिए, तब आपका माइंड यूज होगा कि स्टेप करना क्या है, और ऐसे करके हम लोग मैथ में एक दिन हीरो हो जाते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, अब चलेंगे हम लोग 4th हो गया, अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5th की ओर। क्लियर, तो 5th में देखिए, चलिए 5th बोल रहा कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। अर्थात देखिए कितना इजी है दोस्त, अब यही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग का जब डिमांड है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मुझे चाहिए तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वही सेक थीटा दिया हुआ है और उसके बाद पाइथागोरस लगाना है और सारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला उस पर रख के फाइंड आउट कर लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं सर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अब देखिए लेकिन इजी वे में है, ऐसा मैं 2-3 बता दिया। देखिए सेक थीटा का मान हमारा दिया हुआ है 13/12। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए पहले हम आएंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक कोस का उल्टा है, और कोस बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अर्थात ये हमारा दिया हुआ है कर्ण बटा आधार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय बोले तो सबसे पहला पढ़े थे कि साइन थीटा, फिर पढ़े थे कॉस थीटा, फिर पढ़े थे टेन थीटा, यह 3। अब तीनों का रेसिप्रोकल पढ़े थे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक, तो सेक तो हमें फाइंड आउट है तो सेक नहीं निकालना है, टेन के उल्टा कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन हमें पता है कर्ण बटा आधार, हमें लंब पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले लंब ज्ञात करेंगे। एकदम स्टेप समझिए, इजी हो जाएगा मैथ। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस बोला था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जो जो दिया हुआ मान रखते चल जाओ, एच का मान 13 के स्क्वायर बराबर पी कितना है, तो पी हमें निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ कितना 12 के स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए 13 के स्क्वायर 169, अभी 12 के स्क्वायर 144, इधर लाएंगे तो माइनस 144, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर पी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों के जब घटाएंगे ना आपस में तो 169 में से 44 गया 25 बराबर पी स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट चढ़ेगा, अर्थात रूट 25 बराबर पी। अब देखिएगा मेरे दोस्त ये 25 है तो 25 का वर्गमूल 5, 25, ये सब तो एकदम छोटा सा डिजिट है, तो 5 हो गया पी बराबर, अर्थात हमारा पी निकाल गया मेरे दोस्त। अब पी हमारा निकाल गया कितना, तो पी निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अगर सेंटीमीटर में ना है तो छोड़ दीजिए, अगर क्वेश्चन रहे तो सेंटीमीटर। क्लियर, 5 निकल गया। अब जब 5 निकल गया तो ना बना देंगे, इजी वे में बनेगा। अब देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। अब टेन थीटा तो लंब बटा आधार, कोसेक थीटा तो साइन के उल्टा, तो साइन पी बटा एच है तो ये हो जाएगा एच बटा पी। क्लियर। अब देखिए कोट थीटा तो टेन के उल्टा पी बटा बी है तो ये हो जाएगा बी बटा पी। क्लियर। अब मान रखते चल जाइए ना, अब देरी क्या चीज बन गया। अब देखिए पी का मान, तो पी का मान 5, पी का मान 5 नहीं, पी का मान नहीं, हाँ पी का मान 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए एच का मान कितना 13, तो 13 रख देंगे, तो यथार्थ 5/13।
क्या हो जाएगा 5/13। अब देखिए कोस आधार बटा कर्ण, आधार 12, कर्ण कितना, तो कर्ण हमारा, तो कॉस अभी बोले ना सेक के उल्टा, कॉस के उल्टा सेक क्या होता है, अर्थात आधार बटा कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, अर्थात ये हो जाएगा हमारा कितना, तो कर्ण आधार 12 अब बटा कर्ण 13, 12/13। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना, तो लंब अभी निकाले 5, आधार कितना 12, अर्थात 5/12। क्लियर हो गया। अब देखिए कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, h/p, p/h, तो p/h के उल्टा h/p, तो 5/13, तो यहां लिख देंगे सीधा डायरेक्ट 13/5। क्लियर। अब देखिए कोट किसका, tan का उल्टा 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है जो मुझे पता, आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा या आधार बटा कर्ण होगा, और है कुछ नहीं, और ये याद आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ट्रिक भी दिया, वीडियो भी रेगुलर बना रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिए, रंग आपका ही चढ़ेगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो मेहनत कर कीजिए, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाइए, पूरे गांव जवार में नाम होगा क्या कि उसका अच्छा नंबर है। अब 5 नंबर हो गया, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लियर मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि सिद्ध करना है, लेकिन क्रिटिकल है तो हम है ना इसको इजी वे में बनाएंगे। क्लियर। टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो हाँ मुझे पता है कि न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होती है। अर्थात मुझे ये पता चल गया कि दो कोण जो ऐसा है ना एक ट्रायंगल में, जिसका मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, अर्थात एक कोण 90 ही मानना पड़ेगा। क्लियर है। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा, हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसमें मैं पहला ही क्लास में बताया था कि मैं इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही काम करूंगा, अर्थात समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही काम करूंगा। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा ही है कि वो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। क्लियर मेरे दोस्त। तो इसको सिद्ध करना था, दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। इसको दिखाने के लिए मैं वो बोलते हैं ना फिगर का हेल्प लूंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो फिगर जैसे ड्रा करते हैं तो कौन फिगर पर ड्रा करेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। क्लियर। अर्थात एक 90 डिग्री। क्लियर है, एक 90 डिग्री। अब देखिए यहां बोला कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तब इतना तो दिमाग में फिक्स हो गया कि जो 90 डिग्री लिए हैं ना कोण ए होगा और ना कोण बी होगा, कहा कि दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है, और ये है 90 डिग्री। अर्थात एक कोण हो गया हमारा सी। क्या हो गया, सी। तो बचा जो लिख देंगे ए और ये लिख देंगे बी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से ही लिखे, क्योंकि ये बोल रहा कि न्यून कोण, न्यून कोण कहने का अर्थ है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब बोल रहा कि न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है, दिया हुआ है कि cos ए बराबर है क्या, cos बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दिखाना है, हमें प्रूव करना है, साबित करना है, अगर जो दिया हुआ वही लिख देते हैं, दिखाइए कि एंगल ए आपस में एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। दिया हुआ cos ए बराबर cos बी और ए और बी न्यून कोण है, तो कुछ नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, ए बोल रहा है न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। क्लियर है। बोल रहा सिद्ध करना है कि एंगल ही जो है तो न्यून कोण, लेकिन बोल रहा दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात दोनों या तो 30-30, 60-60, 45-45, 50, ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन बोल रहा कि बराबर दिखाना है। क्लियर है। तो अब देखिए दिखाएंगे कैसे, तो हम सबसे पहले बेसिक चलते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति यूज करेंगे। अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते, ज्योमेट्री यूज करते, और वो जो बोलते हैं ना सर्वांगसम वाला यूज करते, और उसको हम दिखा देते, लेकिन हमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिकोणमिति से ही इसको दिखाएंगे कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। करना क्या है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले देखिए cos ए बराबर अगर चले तो हम लोग जानते हैं कि cos ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। क्लियर है। अब आधार बटा कर्ण ए के लिए, तो ए के लिए तो ए हो जाएगा लंब, ए क्या हो जाएगा, लंब, और ए हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण है ही ए के लिए। लेकिन हमें चाहिए क्या, आधार। आधार ए है ना दोस्त, ए सी, तो यहां पे लिख देंगे ए सी
अब बटा कर्ण क्या है दोस्त, तो ए बी, ए सी बटा ए बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बोल रहा कि हमें निकालना है कोस बी, तो कोस जैसे जो दिया हुआ रहेगा उसी के तो हेल्प लेंगे, तो कोस बी बराबर हम जानते हैं वो भी क्या होगा, कोस आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन मैटर कहां फंसेगा, ये एंगल चेंज है तो एंगल यहां पे भी चेंज करेंगे, तो ये बी के लिए चलेंगे, तब बी के लिए पी ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा और ये एच नो चेंज। अब देखिए तो आधार हमारा अब क्या हो गया, बी सी, तो यहां पे लिख देंगे बी सी, अब बटा कर्ण तो चेंज ही नहीं, तो ए सी ए बी। क्लियर मेरे दोस्त, ये इक्वेशन सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कोसे बराबर कोस बी, कौसे और कोस बी आपस में क्या है, बराबर है, ये क्या दिया हुआ है प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से दिया हुआ है कि कोस ए बराबर है कोस बी का, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जैसे ही चलेंगे, अर्थात कोस ए और बी आपस में बराबर, तो कोसे का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कोसे का मान ए सी अब बटा क्या है दोस्त, ए बी, अब बराबर कोस बी का मान अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी, अब बाटा में क्या है मेरे दोस्त, ए बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किए कुछ नहीं, कोस ए कोस बी का मान निकाल लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, उसी का मान, जब एलएचएस आपस में बराबर है तो आरएचएस भी आपस में बराबर होगा, दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिएगा कि ए बी से ए बी कैंसिल, हमारे पास बचा ए सी बराबर बी सी, अर्थात हमारे पास जो बचा ना दोस्त वो बच गया ए सी बराबर बी सी। अब हम एक बात बताते हैं मेरे दोस्त कि ए सी कौन है, तो यहां पे ए है ए सी और ये है बी सी। क्लियर, कलर चेंज करके बता देता हूं, देखिएगा दोस्त, यहां पे देखिए ए है बी सी और ए है ए सी। अब देखिए हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े हैं, साबित करने के लिए प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, तो हम लोग पढ़े ना कि जब किसी त्रिभुज के कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उनके सम्मुख दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के रूल है। क्लियर है दोस्त, तब देखिए जब ए और ए आपस में बराबर, तो ए और ए दोनों एंगल भी आपस में बराबर, अर्थात हम यहाँ पे इजी वे में लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, और यही मुझे दिखाना था। इसी के साथ इसका अपोजिट भी है कि जब दो एंगल आपस में बराबर, तो दो भुजाएं भी त्रिभुज में क्या होती है, बराबर होती है, उसी का यूज किया दोस्त, और एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर कर दिया। कितना इजी था, क्वेश्चन देखने से लगा कि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये कैसे बनेगा, बन गया ना इजी वे में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे ना मेरे दोस्त। तो 7 में देखिए, 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बोलिए कैसे, एकदम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्लियर है, और एकदम समझिए बोर्ड एग्जाम में 2026 में अभी ये प्रिंट हो गया, इस टाइप का इसे बनाना है। देखिए बोल रहा है कि कोटे बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 बटा 1 माइनस कॉस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा, और कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बस वही जब फिगर ना रहे तो फिगर के जिक्र भी नहीं करना है, बिना फिगर के बनाना है। क्लियर, तो देखिए पहले बोल रहे हैं कि हमको कोट थीटा के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7/8 निकालना है। साइन थीटा को बीच में आ गया ना, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, और हमें कोट है अर्थात कोट क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा मुझे पता है, ये लंब आधार दिया हुआ है, आधार लंब है, और क्या रहेगा, कर्ण तो रहेगा नहीं, कि कोट और टेन में कर नहीं आता है, अर्थात ये हमें दिया हुआ है क्या, आधार बटा लंब, हमें निकालना पड़ेगा क्या, कर, पाइथागोरस लगाएंगे, कर निकाल लेंगे। क्लियर, तब देखिए जैसे पाइथागोरस यूज करेंगे तो पाइथागोरस में कर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर। अब देखिए जब कर निकालेंगे ना दोस्त, तो एच स्क्वायर बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए तो एच का मान हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर, पी बी दिया हुआ है, पी कितना है 8 के स्क्वायर, बी दिया हुआ है कितना 7 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एच स्क्वायर रहने देंगे, 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49। क्लियर मेरे दोस्त, थोड़ा बड़ा, 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अब देखिए h बराबर
एच स्क्वायर दोनों के जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 6 4 10 10 1 11 113। अब देखिए जब एच बराबर निकालेंगे ना दोस्त अंडर रूट, अब देखिए 113 अंडर रूट में चल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि 113 का कोई वर्गमूल नहीं है, अर्थात 113 किसी का वर्ग नहीं है, तो जब नहीं है तो इसको वर्ग में ही छोड़ देंगे, यहां तक कोई दिक्कत, वर्गमूल में ही छोड़ देंगे। अब देखिए जब हमें एच 113 है ना दोस्त, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज क्या 8.1, तो हम इसमें त्रिकोणमिति का सूत्र नहीं यूज करेंगे, क्लियर है मेरे दोस्त। लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि सूत्र जो है 8.2 3 4 में पढ़ना है, वो तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से नहीं फंसना है, वो वहां तो हम लोग पढ़े रहेंगे, तो हम लोग त्रिकोणमिति सूत्र यूज करेंगे और खट से इसको बना देंगे। तो हम त्रिकोणमिति सूत्र भी यूज करके बनाते हैं, अब विदाउट त्रिकोणमिति सूत्र यूज करके जैसे बनाएंगे और दोनों का आंसर आपको सामने लाएंगे, क्लियर मेरे दोस्त। तब देखिए पहला अगर हम डायरेक्ट बनाए तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर अगर लिखे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में अगर लिखे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए विदाउट डायरेक्ट अगर लिखे तो यहां पे आपको एक चीज शो कर रहा होगा दोस्त, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a के जगह पर हमारा क्या है O1, a के जगह पर O1 और b के जगह पर साइन थीटा, क्लियर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हमको फॉर्मूला पता है कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सही नीचे में है 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, अर्थात इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्त कि 1 माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए के स्क्वायर और माइनस बी की जगह पर क्या चीज साइन थीटा के स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत। फिर नीचे ए का स्क्वायर और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए मेरे दोस्त क्लीन हो गया तो टोटल फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा, डायरेक्ट करते हैं, क्लीन हो गया, यहां पे वो होता है ना सट गया तो खत्म हो गया, चलिए कोई नहीं तुरंत निकाल देंगे। देखो कोट थीटा बराबर अभी है 7/8, अर्थात 7/8 कोट थीटा के मान हम जानते हैं, क्या चीज जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बनाया हुआ है, लंब बटा आधार नहीं है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हाइपोटेनियस कर्व, क्योंकि साइन थीटा है, तो हमें डायरेक्ट निकाल लेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर मेरे दोस्त। एच हमें निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान 8 के स्क्वायर प्लस बी के मान 7 के स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए एच बराबर हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे 9 4 13 6 4 10 11, अर्थात एच बराबर अंडर रूट 113, क्लियर है मेरे दोस्त। अब अंडर रूट 113 किसी का वर्गमूल नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे। अब हमें पता करना है क्या, हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं मान रखते चला जाएंगे, चलिए फट से। अब देखिए पहले मान रख के ही बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से बता देंगे, क्लियर। अब देखिए तो 1 साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर, क्लियर है, इंटू 1 माइनस लंब बटा कर, क्लियर है मेरे दोस्त, बटा में फिर यहाँ पे 1 प्लस आधार बटा कर, क्लियर मेरे दोस्त, यहाँ 1 माइनस आधार बटा कर। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, एकदम इजी वे में बन जाएगा, इसको ये देखिए तो ये ध्यान अगर रखिएगा ना तो एक चीज आपको पता चलेगा, देखिएगा ए और ए दोनों सेम लग रहा है ना, सिर्फ साइन का अंतर है, अर्थात हम लोग पढ़े हैं 9th में पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए ए बराबर 1 है, ए बराबर कितना है दोस्त 1, और बी बराबर कितना है दोस्त p/h, क्लियर है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसको ए के जगह पर 1 के स्क्वायर
और b के जगह पर पी वाई एच अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस पी बटा एच के होल स्क्वायर। क्लियर दोस्त? और सही बटा में नीचे भी वही है दोस्त, अभी वन वन सेम है, बी बटा एच अर्थात एक के स्क्वायर माइनस बी बटा एच के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा ये समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला हम यहां पे लिख देते हैं। क्लियर? तो हम इजी वे में देखिए, ये अभी यहां पे लिख दिए ना, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसी फॉर्मूला पे ए रख दिए थे। क्लियर है? अब देखिए एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर हमारा एक माइनस पी वाई एच अर्थात पी, आप पी के मान रख देंगे, तो पी का मान कितना है मेरे दोस्त, पी का मान 8 है अर्थात 8 अब बटा एच अभी लाए हैं अंडर रूट 113। क्लियर है? इसका क्या है, स्क्वायर है। अब बटा में क्या है नीचे, 1 माइनस बी बाई एच अर्थात 1 के स्क्वायर 1 माइनस बी बाई एच, बी कितना है दोस्त 7, तो 7 के स्क्वायर, अब बटा एच कितना है 113 अंडर रूट 113 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट का स्क्वायर बस डिजिट आता है, जैसे रूट 3 गुने रूट 3 बराबर 3, फिर में रूट 113 गुने 113 तो खाली 113 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 64, अब बटा में 113, अब पूरा के बटा हो जाएगा 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49, अब बटा में 113। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब आगे बताएंगे दोस्त, तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? अब नोट डाउन कर लीजिए, ये हम ए मिटा देते हैं, एच का मान लिख देते हैं यहाँ पे, एच हमारा निकाल के आया है अंडर रूट 113। क्लियर है दोस्त? अब इसको मिटाते हैं। देखिए यहां तक देखिए ये है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्त, एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 113 और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। क्लियर? अब बटा में यहाँ पे अगर लेंगे तो ये भी है 113 एलसीएम माइनस 49, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 113। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 49 घटाएंगे। क्लियर? तब देखिए ये बड़ा बटा है तो हम पहले ही पढ़े हैं, पहले घटा लेते हैं। तो देखिए 3 में से 4 नहीं जाएगा 13, 13 में से 4 गया 9, आई बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4 49, अर्थात 49 बटा 113। ये बड़ा ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको घटाएंगे दोस्त, ये भी वही है ना। देखिएगा 113, तो 13 में से 9 नहीं घटेगा, 3 में से 9 नहीं घटेगा 13, 13 में से 9 गया 4, और ये बचा कितना मेरे दोस्त 10, 10 में से 4 गया 6 64, अब बटा में 113। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 113 बटा में नहीं होगा, 113 बटा के बटा ना, तो 113 ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे बटा है। देखिए एक स्टेप पहले आने से मिस्टेक हो गया। अब देखिए ये 113 सबसे ऊपर जाएगा ना 113, अब बटा में नीचे आएगा 64, पहले भी वीडियो में बताए थे। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए 113 से कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 49 बटा 64 आ गया ना, 49 बटा 64। क्लियर? ए हमारा आंसर किसका आ गया, ए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान आ गया हमारा दोस्त 49 बटा 64, 49 बटा 64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की क्या करना है, कुछ नहीं करना। कॉट स्क्वायर थीटा, यहां तो कॉट दिया हुआ है, सिर्फ स्क्वायर कर देना है, अर्थात कॉट थीटा बराबर दिले है 7 बटा 8। अब मान पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, अर्थात स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे सीधा कॉट स्क्वायर थीटा को, कॉट थीटा को स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7 बटा 8, स्क्वायर कर सकते हैं 49 बटा 64। क्लियर मेरे दोस्त? 49 बटा 64 आ गया ना। अच्छा 49 बटा 64 आराम से वो स्लाइड हट गया। देखो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 49 बटा 64। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए अब बताते हैं, इसको हम बोले थे ना अभी कि हम लोग त्रिकोणमितीय लंबवतक कारण आधारवतक कारण रख के बनाए। डायरेक्ट जब एग्जाम में आ जाएगा तो उतना थोड़ी करना है, डायरेक्ट हम लोग पढ़े रहेंगे, सूत्र डायरेक्ट बनाना है।
देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट बनाने के लिए दोस्त हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक के स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। बटा एक के स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा, इजी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अर्थात रख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हम एग्जाम में बनाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 8.1, अभी ये सब फॉर्मूला पढ़े नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा तो पढ़ जाइएगा, कहा कि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम दोनों साथ साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि मुझे मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम 2026, मैथ में सबसे हाईएस्ट ऑल पेपर के अपेक्षा नंबर होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त। तब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अर्थात कॉस ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा के क्या चीज होल स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, कहा कि tan बराबर साइन बटा tan होता है तो इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखो अभी ना कॉट स्क्वायर थीटा के 49/64 मान निकाले हैं तो इसका भी मान हो जाएगा 49/64। कितना इजी है, इसीलिए दोनों टाइप से बता दूं। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट के मतलब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्लियर आ गया ना। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बड़ा 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए करेंगे क्या, कुछ नहीं, वही जो पुराना करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि cot a के लंब बटा कर्ण है, यहाँ पे साइन की जरूरत है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि cot बराबर ये लंब बटा आधार होगा या आधार बटा लंब, जो भी आए वो आधार में ही और लंबे रहेगा, कर्ण तो रहेगा नहीं क्योंकि कर्ण साइन और कोसेक में आता है। हमें यहाँ साइन निकालना है तो सबसे पहले पाइथागोरस से कर्ण निकालेंगे। क्लियर है। दोनों को हल करते आएंगे, जहां पे मिला मान वो वहां पे सिद्ध LHS बराबर RHS कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, हमें यहां से निकल जाएगा cot a बराबर 4/3 अर्थात कोट बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा लंब। क्लियर है दोस्त। अब आधार बटा लंब होता है लेकिन हमें यहाँ पे साइन और कॉस है अर्थात कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट पहले कर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। कर्ण को निकालना है, रहने देते हैं, लंब स्क्वायर 3 के स्क्वायर आधार स्क्वायर 4 के स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना तो 9, यदि 4 का स्क्वायर कितना तो 16। अब देखिएगा मेरे दोस्त h स्क्वायर बराबर 16 9 25 अर्थात h बराबर दोस्त अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 अर्थात h बराबर 5। अब देखिए 5 आ गया। अब हम लोग यहां ध्यान देंगे कि हम जो h निकाले वो सही है या गलत। तब देखिए पहले बोले ना कि h सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, h 5 है। अब आप देखिए कि लंब और आधार 5 से बड़ा तो नहीं ना है, अगर बड़ा निकल गया तो h हमारा निकाला हुआ गलत है। तो अब देखिए h ये लंब कितना है 3, यदि लंब 3 और आधार 4 अर्थात दोनों 5 से छोटा अर्थात ये हमारा 200% कुछ है, सही है। क्लियर मेरे दोस्त। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात ये हमें सिद्ध करना है। करना क्या है, मान रखना है, इक्वल ले आना है, दोनों का वैल्यू बराबर तो हो गया सिद्ध। अब देखिए जब उसे करना ऐसे तो त्रिकोणमितीय फलन से करेंगे, फिर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो
जब सिद्ध करेंगे ना 8.4 एनसीईआरटी का, उसमें चलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। इसको जब वैल्यू वाला निकाल रहे हैं 8.1 पढ़ रहे हैं, उसी अनुसार आपको बता रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अर्थात 1 माइनस लंब बटा आधार के स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए बटा में 1 प्लस लंब बटा आधार के स्क्वायर, ये हो गया एलएचएस, ये हो गया आरएचएस। आरएचएस को भी साथ में लेके चलते हैं, cos थीटा आधार बटा कर्ण के स्क्वायर माइनस साइन थीटा तो साइन लंब बटा कर्ण के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मार रख दीजिए, तो 1 माइनस लंब कितना, तो लंब 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 यहां पे देखिए 3, तो ये हो गया 3। अब बटा आधार कितना, तो आधार हमारा आ गया कितना 4, आधार 3 बटा 4 के स्क्वायर बटा में 1 प्लस ये भी 10 है तो 3 बटा 4 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इधर भी चलेंगे दोस्त, तो b बटा एच, बी कितना 4 अर्थात 4 बटा कर्ण कितना 5, 4 बटा 5 के स्क्वायर माइनस लंब कितना, तो लंब हमारा 3 अर्थात 3 कर्ण 5, 3 बटा 5 के स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 25, 16 बटा 25 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 25। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे 25 अर्थात 16 माइनस 9। क्लियर। अब देखिए 16 में से 9 गया 7 अर्थात 7 बटा 25, ये हमारा आरएचएस आ गया। याद रखना है आरएचएस इधर हल किए क्या आया 7 बटा 25। अब हम जब एलएचएस लाएंगे तो एलएचएस भी 7 बटा 25 आना चाहिए। हाँ तो ट्राई करते हैं, देखिएगा मेरे दोस्त। ट्राई के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसको इरेज करते हैं। क्लियर, क्योंकि ये एच हमारा फाइंड आउट है, यहाँ पे एच लिख देते हैं, एच बराबर 5 है। क्लियर मेरे दोस्त। तो एच 5 है तो एच आराम से इसको इरेज करके बना लेते हैं। क्लियर। अब देखिए इनका ये न्यू स्लाइड जब लेंगे ना तो ये ऊपर वाला झप जाएगा, उसके बाद मजा नहीं आएगा, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो देखिए 7 बटा 25 इसको हल करके लाना है 7 बटा 25। तो देखिए इसको भी हल करते हैं, इसको हल करके 7 बटा 25 लाना। क्लियर। तो देखिए हमारा क्या है, ओ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अब बटा 4 चौ 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 चौ 16 आ गया ना। अब देखिए 16 ऊपर एलसीएम और नीचे एलसीएम, तो हो जाएगा ऊपर एलसीएम 16 लेंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा क्या 16 माइनस 9 आई बड़ा में ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। क्लियर। अब नीचे जब लेंगे ना दोस्त तो देखिए 16 लेंगे 16 अब बटा में 16 प्लस 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्त। क्लियर मेरे दोस्त। अब यहां पे देखिएगा आप लोग 16 में से 9 गया कितना 7 अर्थात 7 बटा 16, हाँ 7 बटा 16 और ये कितना 16 9 25 पूरा बड़ा ब्रैकेट। रुक जाइए। अब देखिए 16 में से 9 गया 7, 7 बटा 16 बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट 16 9 25, 25 बटा 16 आ गया ना। हम पहले भी वीडियो बताए हैं कि जब इस प्रकार से आ जाए तो हम लोग ऊपर के कोई छेड़छाड़ नहीं अर्थात 7 बटा 16 और ये बड़ा ब्रैकेट को क्या करेंगे गुना, आई 25 आपस में पलट जाएगा 16 बटा 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 से 16 कैंसिल, 7 बटा 25 और ये भी, ये 7 बटा 25 क्या है एलएचएस है मेरे दोस्त, और ये 7 बटा 25 क्या था आरएचएस था। अर्थात कहने का मेरा अर्थ निकल गया कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर, अर्थात एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस। क्या आया हुआ दोस्त, तो दोनों तरफ आ गया 7 बटा 25। अर्थात हमारा एक कथन क्या है सही है। बोल रहा ना कि इतना और इतना के बराबर है या नहीं, तो ये है। क्या है। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जैसे ही चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब चलेंगे क्योंकि 8 तो हो गया मेरे दोस्त। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या है वो देखिए। 9 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्त। एकदम इजी वे में वही करना है। फिर कुछ ना समझ में आए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसे लिखते हैं। क्लियर। कुछ ना समझ में आए जो दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है। देखिए
तो क्वेश्चन में क्या है कि बी समकोण है और देखिए, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है दोस्त, इस बार हम लोगों को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो बोलिए क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज किया है, ए है सी है, ए है और सी है, लेकिन यहाँ मान हमें सिर्फ ए के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस अनुसार ट्रायंगल रेडी करते हैं। तो जैसे ट्रायंगल बनाएंगे ना दोस्त, तो बोला कोण बी समकोण है, अर्थात जब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ट्रायंगल हमारा बन गया। बोला कोण बी समकोण है, अर्थात कोण बी समकोण हो गया। क्लियर है? अदर एंगल कोई ले लें, ए और बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan ए अर्थात इसके अनुसार दिया हुआ है 1/√3, अर्थात दिया हुआ है क्या चीज कि tan ए इक्वल टू 1/√3। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, हो गया लंब बटा आधार। अब देखिए जब लंब आधार किसके अनुसार? ए के अनुसार, तो ए के अनुसार हम लोग के पता है कि ये होगा लंब और ये होगा आधार और ये होगा कर। तो ये दिया हुआ कितना? √3, और आधार कितना दिया हुआ है? नहीं, लंब 1 दिले है, ये दिले है 1 और हमारा आधार कितना दिले है? √3। क्लियर मेरे दोस्त? हमें एच निकाल लेंगे पहले। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमें साइन और कॉस निकालना है, और साइन और कॉस में क्या आता है? कर्ण आता है। तो हम सबसे पहले एच निकालेंगे। क्लियर है? तो एच के लिए खट से डायरेक्ट देखिए, एच स्क्वायर बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट मान रख देंगे एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना मेरे दोस्त? तब पी हमारा 1 के स्क्वायर, अब बी का मान √3 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि हम लोग 9th में ही पढ़ लिए हैं √3 गुने √3 3, अर्थात 9th में पढ़ना था √a गुने √a होता है। क्लियर मेरे दोस्त? तो इसीलिए 3, अर्थात यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर 3, अर्थात हमारा 4 आ गया एच स्क्वायर बराबर, अर्थात हमारा एच बराबर आ गया √4, अर्थात एच बराबर हमारा आ गया कितना मेरे दोस्त? तो 4 का वर्गमूल होता है 2, अर्थात एच हमारा आ गया कितना? 2। अब एक बार ध्यान से देख लेना कि एच गलत नहीं ना है, नहीं है गलत, क्योंकि एच सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब हमारा क्या है? 1, आधार क्या है? √3, अर्थात √3 का मान क्या होता है? तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, और ये क्या हो गया? एच हमारा दोनों से क्या है? बड़ा है। सही है। अब देखिए मान फट से निकाल लेना है इजी वे में। तो मान में क्या निकालना है? तो मान में बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, तो पहला का वैल्यू, तो देखिए पहला बोल रहा कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्लियर मेरे दोस्त? तो इजी वे में रखना है, खाली एंगल में ध्यान देना है। तो साइन ए, तो ए के लिए लंब है, पहले तो लिख लेंगे कि साइन ए होता क्या? तो लंब बटा कर, गुना कॉस क्या होता है? आधार बटा कर, प्लस कॉस से क्या होगा? तो आधार बटा कर, गुना साइन से क्या होगा? तो लंब बटा कर। अब बस वैल्यू रखने टाइम कोण पे ध्यान देना है कि किस एंगल के रेफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए साइन ए पे चलेंगे, तो ए के लिए लंब है, अर्थात लंब क्या हो जाएगा? 1, अब बटा में कर्ण क्या आता? कर्ण तो चेंज नहीं, 2, गुना कोस सी के लिए आधार खोजना है, अर्थात सी कोस ए बी लिखा गया मेरे दोस्त, इस ये देख लेना, ये सी होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ये सब देखना। तो देखिए कोस सी के लिए चलेंगे, अर्थात ए सी के लिए चलेंगे। क्लियर है? तो जब सी के लिए चलेंगे तो सी के लिए ए हो जाएगा लंब, ए क्या हो जाएगा? लंब, किसके लिए? सी के लिए, और ये हो जाएगा क्या? आधार। क्लियर? तो हमें cos सी के लिए आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार 1 हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा 2 हो जाएगा, ताकि कर्ण तो चेंज नहीं होगा, प्लस अब देखिए आधार बटा कर्ण किसके लिए? cos ए के लिए। तो cos ए के लिए जब चलेंगे तो cos ए के लिए लंब आधार ए हो जाएगा, आधार हमारा क्या है? तो √3, और बटा कर्ण क्या है? तो कर्ण हमारा 2, गुना साइन सी के लिए चलेंगे, किसके लिए? साइन सी। तो साइन सी, सी ये हो गया, इस सामने लंब, तो लंब हमारा क्या होगा? √3, और कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, तो 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब खट से तुरंत बन गया। अब का चलिए, अब देखिए 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 4, अर्थात 1/4, प्लस √3 गुना √3 अभी बताएं 3, और 2 गुना 2 4। क्लियर? 4 4 का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के एलसीएम 4, अब बटा में 1 + 3,
अर्थात 4/4 बराबर आंसर आ गया 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला निकालेंगे दोस्त, तो इतना आप ध्यान रखिए कि ये 1 आया तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर जो तेज होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं उसको भी बनाते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, क्लीन। चलिए अब हम लोग के सेकंड नंबर निकालना। सेकंड बोल रहा कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। क्लियर मेरे दोस्त, इसका मान निकालना। ओहो मिस्टेक हो गया ना, त्रिभुज, लेकिन हमें लगता है याद है। क्लियर, देखिएगा ए समकोण है दोस्त, ए था, बी समकोण था, ए सी था, ए 90, ए 1 था, ए √3 था और एच हमारा 2 आया था। क्लियर है दोस्त। चलिए अब देखिए, एक बार एंगल ए के लिए चलेंगे और एंगल सी के लिए चलेंगे, क्योंकि एंगल ए और सी इसमें है। एंगल ए के लिए चलेंगे, ये हो जाएगा लंब। क्लियर है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। और जब एक बार हम चलेंगे एंगल सी के लिए, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण, नोट चेंज। क्लियर मेरे दोस्त, इतना ही समझना है। चलिए अब देखिए, ये जैसा ही बनाएंगे तो cos A, तो पहले तो हम वही कहें कि मान रखो, वैल्यू जो होता है cos थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण नहीं, यही तो देखना चाहते हैं। तो आधार बटा कर्ण, एकदम रट जाना है। तो आधार लिखना है, क्या लिखना है, आधार बटा कर्ण गुना cos आधार बटा कर्ण माइनस साइन लंब बटा कर्ण गुना साइन लंब बटा कर्ण। क्लियर। तो यहाँ b² नहीं करना, क्योंकि दोनों का एंगल चेंज है, तो एंगल के अनुसार वैल्यू रखेंगे। तो पहला है cos A, तो A के अनुसार लंब ही और आधार ही, हमें पता क्या चीज चाहिए, आधार। तो आधार हो गया √3, अर्थात हम लिखेंगे √3, कर्ण तो 2, नोट चेंज। चलिए आधार फिर किसके लिए, C के लिए, तो C के लिए ये लंब, तो आधार 1, अर्थात 1/2 माइनस P किसके लिए, साइन A के लिए, तो साइन A के लिए PE हो गया 1 और H तो चेंज नहीं 2 गुना साइन C के लिए P खोजना है, तो साइन C के लिए लंब A अर्थात √3 अब बटा कर्ण नॉट चेंज 2। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए √3 गुने √3 3 अब बटा 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 3 3 अब बटा 2 दूना 4। अब देखिएगा मेरे दोस्त, 4 4 का एलसीएम 4। अब देखिए √3 माइनस √3 अर्थात दोनों आपस में कैंसिल, 0 अर्थात 0/4 0। हम लोग यहां भी काट सकते थे, सेम था, लेकिन एक स्टेप बढ़ गए एकदम, क्योंकि इजी वे में पढ़ना है दोस्त, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 0, यही बात बताए थे ना कि जहां वहां 1 आ रहा, तब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। समझ गए ना। क्लियर। अब बस खत्म पे ही है, एक और क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो। क्लियर मेरे दोस्त। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है वो देखिएगा दोस्त, 10th सेलेक्ट चेंज 10th। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th आ गया। 10th क्या बोल रहा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, लेकिन देखने में लग रहा कि थोड़ा हार्ड है। देखिए बोल रहा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, QR 25 दिले है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना। तो इजी वे में पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि Q समकोण हमें बता रहा, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल जैसी बनाएंगे उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अनुसार Q को ही समकोण मानेंगे, तो Q को मान लिए समकोण, P लिख दिए दोस्त और यहाँ पे PQR लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए Q समकोण है, बोला PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हल में चलेंगे और हल में दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे दोस्त। PQ भी दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, अगर जरा में PQ खोजे, PQE है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ना मुझे ये पता है और ना ये पता है, लेकिन दोनों का योग दिया हुआ है, PR और QR कितना 25। क्लियर मेरे दोस्त। तब दोनों का योग जब दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको बस निकालने का मेरे पास एक ही तो तरीका है, वो है क्या, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज करेंगे और PR और QR का वैल्यू ज्ञात करेंगे। और पाइथागोरस जैसे यूज करेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल क्या है, बस समझना, क्योंकि इसमें सम दिया हुआ है,
तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस बोला है कि एच स्क्वायर प्लस नहीं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बस माइंड सेटअप करना है कि एच स्क्वायर, एच हमारा कौन होगा इसमें, तो देखिए ये 90 डिग्री, तो ये पता है कि एच है। क्लियर है। और ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, किसके लिए, तो एंगल आर के लिए, या जो भी, ये दोनों तो आपस में चेंज होते रहता है। एच हमें पता करना है कौन है, पी आर। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पी आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच का मान क्या है पी आर, अर्थात पी आर के स्क्वायर बराबर पी लंब, लंब क्या है मेरे दोस्त पी क्यू, अर्थात पी क्यू के स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है क्यू आर, अर्थात क्यू आर के स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिएगा मेरे दोस्त, हमारा पी आर और क्यू आर के मान नहीं है, दोनों का सम है, तो यहां से हम कोई एक मान निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि यहां से देखिए क्या करेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर है 25, हम यहां से अगर हम पी आर बराबर निकाले तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 25 माइनस क्यू आर, हो जाएगा ना, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो हम पी आर की जगह पर एक क्यू आर के फॉर्म में रख देंगे, यहां पे क्यू आर को क्यू आर छोड़ देंगे, क्यू आर के मान निकल जाएगा, क्योंकि देखिए तो पी आर की जगह पर रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, आई टोटल की क्या करेंगे स्क्वायर, अब बराबर पी क्यू के मान देले है कितना 5 के स्क्वायर, प्लस क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देंगे, क्यू आर के स्क्वायर। किलोमीटर दोस्त। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 ए बी तो 2 गुने 25 गुने क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्त। अब देखिएगा ध्यान से देखना है, एक क्यू आर प्लस में और एक क्या प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्त, ये दोनों आपस में कैंसिल। हमारे पास बचा क्या 625 और ये 25, और ये माइनस में इसको उस साइड लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 625, ये इधर आएगा माइनस 25, ये उधर जाएगा प्लस, अब 25 दूना 50, क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर के उस साइड। क्लियर। प्लस आगे ना भी डिनोट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे 625 में से 25 जाएगा तो बचेगा क्या मेरे दोस्त 600 बराबर 50 क्यू आर। अब यहां से देखिएगा 1 0 से 1 0, 12 पचे 60, अर्थात क्यू आर के मान कितना आ गया 12, कि क्या आ गया मेरे दोस्त क्यू आर के मान 12, क्यू आर के मान या पी आर के मान, यहां से देखिएगा क्यू आर का मान आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा क्यू आर है ना, तो ये हो गया हमारा क्या 12, ये भाग था तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत। एक कितना होगा मेरे दोस्त, तो यहां पे देख लीजिए आप ध्यान से कि जब ये दोनों मिला के 25 और ये कितना 12, अर्थात क्यू आर 12, तो ये कितना पी आर हो जाएगा, 12 इधर 25 में से घट जाएगा दोस्त, तो हमारा क्या हो जाएगा 13। शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट बता दिए, तो यहां पे लिख देंगे क्या 13। अब जब 13 निकल गया तो फटफट मानना निकल जाएगा, क्या पूछा साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो यहां डायरेक्ट लिख देंगे साइन पी बराबर लंब बटा कर, फिर है क्या दोस्त कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर, फिर क्या है टेन पी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। सबका मान रखते चल जाइए ना, निकाल गया खत्म, इतना हार्ड था ना। देखिए अब लंब कितना आया दोस्त, तो देखिए यहां से देखिए साइन पी के लिए चल रहे हैं, पी के लिए लंब ये हो जाएगा अर्थात 12, यहां से 12, अब बटा में कर्ण कितना 13। क्लियर। अब देखिए आधार के लिए चलेंगे कॉस पी के लिए, तो कॉस पी है दोस्त, तो आधार ये लंब है, ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना 5, अब बटा कर्ण कितना 13। क्लियर दोस्त। अब ये देखिए लंब बटा आधार किसके लिए पी के लिए लंब है आधार तो 12, आधार कितना 5, आंसर हो गया सब सेंटीमीटर में। क्लियर मेरे दोस्त, थोड़ा सा लंबा था लेकिन कितना इजी वे में बन गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ये है, हम लोग 10th बना लिए ना, अब क्वेश्चन लास्ट, और आज का सेशन यहीं पे हो जाएगा खत्म। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
11 खाली समझना, 11 कुछ है नहीं। क्लियर, ये लास्ट हो गया। चलिए 11 है, 10th चलिए 11 9th 10th, आज बोर्ड ज्यादा फास्ट काम कर रहा है दोस्त। 11 चलिए, अब देखिए 11 कुछ नहीं है, समझ जाना है, खत्म। ये ऑब्जेक्टिव है, बोल रहा है बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जो पढ़े ना 8.1 में टोटल नियम यहाँ ला देना है, ऑब्जेक्टिव बना लेना। क्लियर, तो लाना क्या है, सबसे पहला पढ़िए, बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पता नहीं, अब देखिए पता नहीं तो कैसे, आराम से वो ट्रायंगल ले लीजिए, और ट्रायंगल ले लीजिए, और अभी हम लोग पढ़े हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल में क्या कीजिए, अपने मन से ये ज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जो सेटअप वैल्यू हो डाल दीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक होता है 3 4 5 सेटअप होता है ना, ये दोनों के स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 आ जाएगा कर। एक सेटअप एज्यूम एग्जांपल के लिए दिए ताकि आप लोग समझ जाइए। तो पहला बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, तो देखिए तो यहाँ पे tan a लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। आधार अगर हम पहला के अगर सोल्यूशन देखते हैं तो tan a बराबर क्या है, लंब बटा आधार, और लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, आधार 4 और 3, देखिए 4 बटा 3, 3 बार में 1 बार में लगेगा, अर्थात 1 पॉइंट कुछ कुछ मान आएगा 4 बटा 3 का, अर्थात 1 से कम नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 से कम, अगर 3 को यहाँ पे ले आए, क्योंकि लंब आधार तो आपस में चेंज होते रहता ना दोस्त, अगर 4 यहाँ और 3 यहाँ कर दे तो क्या हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा, तो ए हमारा 1 से कम हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि आधार और लंब थोड़ी जरूरी है कि छोटा वाला नहीं हो सकता, तब हमारा आ रहा है 3 बटा 4, ये जो 1 से क्या है बड़ा है, अर्थात पहला जो हमारा कथन है वो असत्य है, गलत है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, नहीं 1 से बड़ा भी होगा। क्लियर, तो पहला गलत, इसको हम फॉल्स भी लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे असत्य। क्लियर मेरे दोस्त, अब दूसरा में आते हैं, बुरा कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12 बटा 15 होगा, अर्थात 12 बटा 15 कहने का मतलब कि अब जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें लंब और आधार क्या रखेंगे 12 1 5 रखेंगे, और कर्ण हमारा क्या आएगा, तो हमें पता है कि 13 आएगा। तो ये इसके अनुसार अगर इसको एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्या कर रहा, ये कह रहा कि सेक को क्या चीज बोल रहा, सेक के बराबर 12 बटा 5 होगा, तो सेक ए के लिए अगर हम इसको 12 लिख लें और इसको 5, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। एज्यूम कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि हमको क्या करना, सिर्फ असत्य और सत्य परिभाषित करना। अब देखिए सेक के बराबर अगर लेते हैं तो सेक क्या बोल रहा, सेके बोल रहा, सेकंड नंबर है, सेके बोल रहा कि 12 बटा 5, अर्थात आधार बटा कर्ण क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तब यहां से देखिए ये नहीं भी एग्जांपल लीजिएगा तो यहां से क्वेश्चन बन गया, बोलिए कैसे। अब देखिए एक कर्ण है और ये आधार है, इतना ही दिमाग लगाइए, कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण आधार से क्या है बड़ा है, अर्थात ये क्या हमारा सत्य है, क्योंकि हम बोले थे कि कर्ण कभी भी त्रिभुज के भुजाओं से अन्य दो भुजाओं से छोटा नहीं होगा। क्लियर, तो ये हमारा सत्य हो गया। क्लियर, कैसे सत्य मार दिया, तो कर्ण और आधार से बड़ा तक कर्ण। क्लियर, अब देखिए बोला कौशिक कोण ए के कोसेंट है के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है दोस्त, वो सेके के लिए। तो देखिए कौशे जो है ना वो ए का गुणनफल नहीं है, कोसेंट ए नाम था, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया था, कॉस ए, और ए है और कॉस आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अर्थात कॉस गुना ए नहीं है, बात को ध्यान में रखना। क्लियर, अर्थात ए भी क्या हो गया असत्य, तीसरा भी क्या हो गया गलत, दूसरा सही पहला गलत। क्लियर, अब चौथा में आएंगे, बोला कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ए भी वही पूछ रहा है मेरे दोस्त। क्लियर, अर्थात कोटे क्या बोल रहा कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, नहीं अभी बताया ना, जैसे ए कॉस पूछा उसी कोट, तो ये भी नहीं है गुणनफल, ये भी गलत। अब देखिए किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, अरे दोस्त देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो कर्ण 3 और लंब 4 कभी संभव है, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा, और यहाँ पे कर्ण क्या रहा छोटा, अर्थात ये भी क्या है गलत है। अर्थात इस चारों ऑप्शन में मुझे बस सेकंड नंबर सही था, बाकी सब गलत। क्लियर मेरे दोस्त, ये 8.1 का सॉल्यूशन
खत्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीडीएफ में भी लिख दिया है खत्म। थैंक यू लिख दिया होगा, देखिएगा आप लोग को, अब क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा कि यही लास्ट है 8.1। 8.1 खत्म, थैंक्स। 8.1 एक्सरसाइज क्लियर। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बस जल्द ही नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।